साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस का, उसका ये आज नेक्स्ट लेक्चर है और उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, दो टाइप को एक साथ मर्ज करके पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए आप फॉर्मूला रटते हो अलग अलग। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो देखो, प्रॉफिट लॉस का हम इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों को मिक्स करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। आप लोगों को 100% समझ में आएगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखे, बिल्कुल समझ में आएगा और कोई अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। इसमें भी एक तीसरा टाइप बना देते हैं, वो कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपए में 10 खिलौने बेचे। तो अब इसके लिए क्या होता है, एक ट्रिक बना दी जाती है कि 10 रुपए में उसने क्या करा, 15 खिलौने खरीदे, फिर 15 रुपए में क्या करा, उसने 10 खिलौने बेच दिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 10 रुपए में तो उसने क्या खरीदे, 15 खिलौने खरीदे और 15 रुपए में उसने 10 खिलौने बेचे। तो क्या यहाँ पर खिलौने सेम है क्या? तो खिलौने यहाँ पर क्या है, सेम नहीं है। तो पहले तो हम लोगों को खिलौने सेम बनाने पड़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन, सिंपल लेवल तरीके से हम लोग इसको सोचने की कोशिश करते हैं कि भैया आप एक खिलौने का जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं निकालोगे, एक खिलौने का जब तक आप सेलिंग प्राइस नहीं निकालोगे, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट और लॉस नहीं कर सकते, पता नहीं सकते, तो अपने को समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो मेरी प्यारे दोस्तों, इसके लिए एक अलग ही फॉर्मूला देखो, 10 15 दिख रहा, 15 10 दिख रहा, तो एक ट्रिक रट लो। कोई जरूरत नहीं है फिर इसके लिए अलग ट्रिक रटना पड़ेगी, अलग नहीं दिख रहा है तो इसलिए कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा हम देखते हैं वापस से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। रीता ने क्या करा, 10 रुपए में क्या करा, उसने 15 खिलौने खरीदे। तो अपन इसको ए लिख लेते हैं कि 15 आर्टिकल्स उसने खरीदे, इंग्लिश में देखे तो। और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पर 10/15 कर ले। तो 10/15 रुपए अपन कर लेते हैं किसका, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। तो हमारा एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10/15 रुपए हो गया। भाई हम 15 का दे रखा तो नीचे ले आते हैं। बचपन में आप लोगों ने 5 पेंसिल 10 रुपए में खरीदी। तो बताइए एक पेंसिल की कीमत क्या है ना। 5 पेंसिल आपने खरीदी कितने में, 10 रुपए में, 10 रुपए में खरीदी। तो आपसे पूछे एक पेंसिल की कीमत क्या है, तो आप तो मन से ही बता देते हो कि 2 रुपए। तो वही तो बात है, जब आपको यहाँ पर दिमाग में आता है कि हमने एक पेंसिल 2 रुपए में खरीदी, तो यहाँ पर आप लोगों को पेट क्यों दुखता है ना। तो दुनिया जानती है कि हम ये चीजें भूल जाते हैं, जब इसीलिए हम लोगों का पेट दुखता है। और जब पेट दुखता है तो बड़ी समस्या खड़ी होती है। अब हम बात करें कि इसकी 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 15 रुपए में उसने क्या करा, 10 आर्टिकल 10 खिलौने बेच दिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 15/10 में इसको कर दूं यदि, तो ये एक खिलौने की कीमत निकल जाएगी और एक खिलौने को आपने कितने में बेचा, 15/10 रुपए में बेचा। तो इन दोनों को यदि हम लोग रेशो मेथड से करें तो जल्दी, वैसे रेशो मेथड भी हमारे लिए क्या है, एक पेट दुखाने वाली मेथड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एसएससी लेवल की एग्जाम की तैयारी करनी रहती है, वहां पर दिक्कत देती है ये। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका तोड़ भी अपने पास रहता है। लेकिन अपने पास में क्या, कांस्टेबल लेवल में इस मेथड से आसान मेथड और लगाने जाएंगे तो बच्चे उलझ जाएंगे, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 10/15 दे रखा है ना। और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है अपना, 15/10 दे रखा है। तो यदि मैं इनको क्या करूँ, कॉस्ट प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस करने की कोशिश करूँ रेशो में, तो ये अपॉन में चले जाता है, तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, क्योंकि ये जब अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10/15 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात को समझने की कोशिश करना कि 10 धाम कितना हो गया, 100 हो गया। रेशो 15 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 225। काट लें इसको, 25 चौक 100 और 25 नमक की कितना हो गया, 200। 4 रेशो 9 हो गया। मतलब 4 पे इसको 9 हो गया, तो कितना फायदा हो रहा है, 5 रुपए का फायदा हो रहा है। किस पे फायदा हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, इस 4 पे फायदा हुआ है। तो 4 पे फायदा हुआ तो कितना, 5 रुपए का मल्टीप्लाई बस 100, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 4 से काटा 25 और 25 में 125, मतलब इसको 125% का फायदा। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई, नहीं हुई कोई बात नहीं, दूसरी मेथड से भी बताऊंगा, इसको भी हम लोगों को समझना है ना। देखो, एक मेथड और समझने की कोशिश करो क्या होता है। जैसे हम लोग एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम लोग ही तो करना है और कोई थोड़ी ना कर रहा है। 10 रुपए में क्या करा उसने, 15 खिलौने खरीदे। तो और 15 रुपए में उसने क्या करा, 10 खिलौने बेच दिए। तो कुछ जगह पर क्या होता है भैया, आप लोगों को याद रखना है कि भाई ये कॉस्ट प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं और ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। तो दुनिया जानती है कि यदि हम यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहाँ हम 15 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी 150 खिलौने खरीदे और यहाँ भी 150 खिलौने खरीदे। आपने 10 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो यहाँ भी करो तो 10 धाम कितना हो गया, 100 हो गया। 15 का मल्टीप्लाई यहाँ करा तो कितना हो गया, 225 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया हो गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया आप लोगों का, 225 रुपये आ गया। तो 100 से 225 मतलब कितना बढ़ा, 125 बढ़ा। तो 125 बढ़ा किस पे बढ़ा, 100 रुपए पे बढ़ा। 100 × 100 कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 100 से 100 काटा तो 125% आ गया। तो जो लोग एक टीचर्स भी है जो लोग देख रहे हैं, वो समझ जाएं कि हर हथकंडे आते हैं, हर कुछ सब कुछ आता है, हर हथकंडे आते हैं। इसलिए टेंशन ही मत लो आप इस चीज को देखने के लिए। और है ना, वो जो एक मुर्गी है जो हमेशा करती रहती है कोशिश, उसको तो अपन साइड में ही रखते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
तो ये देखो भाई 150 खिलौने मैंने 150 में कन्वर्ट कर लिया। कुल मिला के बात आपको समझ में आ रही है कि जो जितने खिलौने खरीदेगा उतने ही खिलौने बेचेगा, ये कन्वर्ट कर लो। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। कैसे मल्टीप्लाई कर दो भाई? 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 10 और 15 का एलसीएम निकालना आता होगा तो आप लोगों को कितना आना चाहिए? देखो मैं बता देता हूँ एक बार। 10 और 15 का एलसीएम भाई 5 से काट दो तो 5 दिया कितना हो गया? 15 हो गया, और 5 गुना 10 हो गया। अब यहाँ 3 से कर दे एक बार, या 2 बचा, 3 से कर दे, 5 दिया 15, और 15 कितना हो गया? 15 दुना 30, 30 भी ले सकते हो, उसको 30 भी बना सकते थे। 30 भी कैसे बना सकते थे? यहाँ पर एलसीएम ना लेने के बजाय मैंने क्या 150 से मल्टीप्लाई इसलिए आसान समझा करना कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। 5 दिया 15, 15 दुना 30 हो जाएगा ना, 15 दुना 30। तो एलसीएम 30 होता तो आप इन दोनों को 30 भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? 15 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, 10 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। तो ये दोनों 30 भी हो सकते थे। तो दुनिया जानती है कि हर तरीका आना चाहिए आप लोगों को, तब आपका काम बन जाएगा। तो देखो भैया यहाँ पर आप लोग देख लो क्या है ना, अपन समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन हटाया, ठीक है। अब आपका पेट नहीं दुखेगा क्योंकि पहला क्वेश्चन हटा दिया हम। अब हम लोग बात करें किसकी? ये हाजमुला क्वेश्चन की। तो गीता ने, सॉरी गीत लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, गीत ही इसका नाम रख लो, आजकल तो नाम अच्छा ही रहता है। तो गीत ने कुछ पेंसिल 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदी। तो मैंने क्या लिखा दोस्तों? 8 रुपए में क्या करा मैंने? 10 के भाव से इसको क्या कर लिया? खरीद लिया। और 10 रुपए में 8 के भाव से क्या कर दी? बेच दी। तो ये मैंने लिख दिया क्या? 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दी। दुनिया जानती है कि अगर हम यहाँ पर क्या कर दे, 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो 40 आ जाएगा, और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। भाई 8 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 8 पंजे 40 है ना, और 10 पंजे, अरे गलत हो गया यार, यहाँ 50 लाना है ना, 50 तो नहीं आ पाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, 40 लाना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 8 से, 8 पंजे कितना हो गया? 40। यहाँ मल्टीप्लाई किया 4 से तो कितना हो गया? 40 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करा, तो 8 चुक कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 32 हो गया, और 5 धाम कितना हो गया? 50 हो गया। भाई मेरे इसको हम लोगों को क्या करना है? दोनों को सेम आर्टिकल बनाना है। सेम आर्टिकल कैसे बनाना है? क्योंकि गीता ने कुछ पेंसिल 8 रुपए में 10 के भाव से क्या करी? खरीदी। तो 10 के भाव से खरीदी है, तो कुछ पेंसिल खरीदी भाई 10 के भाव से खरीदी, तो ये 40 हम लोगों को आर्टिकल बचा दिया हम लोगों ने। और 10 रुपए में 8 के भाव से खरीदी, तो इसको भी 40 हम लोगों ने बना दिया। तो अगर 40 बना दिया तो मेरे प्यारे दोस्तों ये खरीदी है, और ये क्या करी है? बेची है। तो 32 में खरीदी और 50 में बेची। तो मेरे प्यारे दोस्तों 8 से इधर बचा और उधर से 10 बचा, तो कितना बचा? 18। 18 किस पे बचा? 32 पे बटा, अपॉन में कितना? 100। अब इसको काट दो किससे? 4 से काट दो, 4 8 32, 4 से काटोगे तो 25 बार कटेगा, 2 से काट दोगे तो कितनी बार कटेगा? 4 बार, और यहाँ कटेगा 9 से। ये हो गया मेरा 225 बटे कितना हो गया? 4। तो मैं काटूं 4 पंजे 20 हो गया, हासिल आए 2, 4 छंग 24 हो गया, बटा कितना? 1/4। तो ये मेरा हो गया 56 सहित 1/4% का प्रॉफिट हो गया। क्योंकि प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि 32 में था और 50 में बेच दिया। तो इतना क्लियर हुआ फंडा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब वो तीसरा मेथड मैं बताता हूं आप लोगों को, वही वाला वापस वाला जो पुराना वाला है। तो दुनिया जानती है कि हम लोग हर मेथड जानते हैं, इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है ना। आप लोगों को एक ही मेथड से करना। इस मेथड से आप क्वेश्चन करोगे तो आपका काम बन जाएगा, टेंशन ही मत लो। आप लोगों को यदि वो लॉन्ग लग रही है तो इसको देखो, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और उनको 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। मेरे प्यारे दोस्तों 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और 8 रुपए में क्या कर दिया? 6 के भाव से इसको क्या कर दिया? बेच दिया। पहले क्या हो रहा था कि ये वाली चीज यहां पर लिखी हुई और यहाँ वाली चीज यहाँ लिख दी और यहाँ लिख दी, उल्टा कर दिया था, है ना। जैसे 10 रुपए में उसने क्या करा? 6 खिलौने बेचे, और फिर 6 रुपए में उसने क्या कर दिया? 10 खिलौने बेच दिए। तो ये चीजें एक जैसी हो जाती थी इधर से। तो इसको अलग टाइप बता के एक ट्रिक बता दी जाती है। अरे बकवास है, सब बकवास है ना। किसी का करियर बर्बाद करने में बहुत बड़ा योगदान होता है कुछ गधे लोगों का। ऐसे काम नहीं करना है। 8 रुपए में 6 के भाव से खरीदी, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है ना। लाभ या हानि हुई है कितने प्रतिशत। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको क्या करो, एक खिलौने वाला देखो, वापस एक खिलौने वाला देखते, फिर हम यही वाला मेथड देख लेंगे। तो क्या हो गया? एक खिलौने का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए बटे 4, ये हो गया एक मेरा, और ये कितना हो गया? 8 बटे 6 रुपए। तो ये मेरा क्या हो गया? एक खिलौने का सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने इसको लिखा 5:4 और इसको लिख दिया मैंने क्या? 8:6। तो मेरे लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया, मेरे लिए ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तो मैं क्या करूंगा? इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ गया ये, यहाँ गया ये, 6 5 कितना हो गया? 30 हो गया, और 8 चौक कितना हो गया? 32 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों 30 से कितना हो गया? 32 हो गया। अरे 6 5 30 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। तो कितना फायदा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? कितना फायदा हुआ? 2 रुपए का फायदा हुआ। और 2 रुपए का फायदा हो रहा है, किस पे फायदा हो रहा है प्यारे दोस्तों? 2 बटे कितना हो गया? 30 इंटू कितना हो गया? 100। तो मेरे प्यारे दोस्तों 0 से 0 काटा तो 20/3। 20/3 की मीनिंग क्या होगी? 6 सहित 2/3%, क्योंकि 3 छंग 18 और ऊपर बचा 2, नीचे तो 3 ही रहेगा। ये समझ में आया, पहले बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, तो इसलिए अब यहाँ पर डबल नहीं बताऊंगा, है ना। ठीक है, ये मेथड समझ में आया। कुछ भी नहीं है, सेम ही है, और कुछ भी नहीं है, कोई अलग से ट्रिक। अरे रटना है क्या ट्रिक? नहीं रटना है ना, बोला ना मैंने, ट्रिक नहीं रटना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यदि मैं यहाँ क्या कर दूं? 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यदि मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा? 6 चौक 24। ये कितना हो गया? 6 चौक 24। ये सिर्फ मन में करना है, करना नहीं है वहां पर एग्जाम में।
इस 6 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ भी करूंगा, इस 4 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ भी करूंगा, तो ये कितना हो गया 6 5 30 रुपए, और यदि मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 8 चौक 32 रुपए। कुछ बजा है शायद, मोबाइल बंद तो नहीं हो गया, एक बार देख लेने दो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार देख लेने दो। हाँ चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बड़ी समस्या है, अकेले व्यक्ति बनाएगा तो क्या करेगा, एडिट भी करना है। तो भाई 30 रुपए में खरीदा और 32 में बेचा, 2 रुपए का फायदा किस पे, 30 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों 0 से 0 काटा, 20/3 हो गया। भाई 3 छंग 18, ऊपर बचा 2/3, कितना नीचे %। अरे आप लोगों को एक चीज समझ में आई, समझ में आ रही है ना, इस चीज को समझ लो आप लोग। क्या कि वो जो पुराना घिसा पिटा तरीका है कि अपने ऐसे करें ऐसे करें, नहीं करना है। सब देखो कितना आसान हो गया यार, 24 बना लिया। क्या अलग ट्रिक रटना है इसमें, कुछ भी ट्रिक नहीं रटना है। कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर कर लिया है पहले से ही, आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, नहीं तो आप लोगों को क्या समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर से पेट दुखेगा। पेट तो दुखाना ही नहीं अपने को यार, बहुत समस्या होती है जब पेट दुखता है तो दिक्कत हो जाती है। महेश ने 10 रुपए में 12 अंडे खरीदे और 20 रुपए में 16 अंडे बेच दिए, प्रतिशत लाभ या बताइए। तो भाई 10 रुपए में इसने क्या करा, 12 अंडे खरीद लिए, और उसने क्या करा 20 रुपए में क्या कर दिया, 20 रुपए में इसने क्या कर दिया 16 अंडे बेच दिए। तो ले ये 16 अंडे बेच देते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं इसको अगर कर दूं क्या, 12 दून 24, 12 36, 12 चौक 48, 16 दून 32, 16 48 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैंने 48 कर लिया। ठीक है, यहाँ कितना मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई 4। एक बात समझ लो मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपके दिमाग में अगर टेबल आते हैं तो ही आप ये सब चीजें कर पाओगे। आपको क्या करना है कि इन दोनों को सेम बनाना। इन दोनों को सेम कब बना सकते हो, एक तो आप 16 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और एक 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपकी पिक्चर उलझ जाएगी, क्योंकि आपको 16 का पहाड़ा नहीं आता, मुझे बिल्कुल पता है, 12 का भी आपको आधा ही आता है। तो भाई मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 चौक 48 दिमाग में आएगा, 12 चौक 48, 16 दूना 32, 16 48। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 48 हो गया। मैंने इस 4 का मल्टीप्लाई 10 में भी किया तो कितना हो गया 40, और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना हो गया 60 हो गया। तो 40 से 60 हो गया, मतलब 40 में खरीदा और 60 में बेचा। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, मुझे क्या बच रहा है, 20 रुपए बच रहा है, 20 रुपए का फायदा हो रहा है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों 20 रुपए का फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है, 40 पे हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 100 हो गया। 20 से काटा 20 दूना 40, 2 से काटा मतलब 50%। अब सारे आंसर सही आ रहे हैं, एक बार चेक कर लें, नहीं तो मैं तो क्या है, मेरा काम ऐसे ही अंधाधुंधी चलने का काम है मेरा तो है ना। कहाँ चले गया, 10 रुपए में 12 अंडे खरीदे, ओ हो 10 रुपए में 12 अंडे खरीद लिए, 50% का लाभ, मजा आ गया। ओ 6 सही 2/12, ये एक नंबर काम हो गया। उस मेथड से बताऊं क्या, नहीं बताना, क्योंकि उस मेथड से अपन पहले ही कर चुके हैं। अरे सिंपल क्वेश्चन है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन कौन देता है यार एग्जाम में, सिर्फ कांस्टेबल में आता है, जेल प्रहरी में आता है, एसआई में आता है। तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये आपका पेट दुखाने वाला है, और पेट दुखेगा तो मतलब नहीं निकलेगा, समस्या खड़ी हो जाएगी, बार बार मिस कॉल आएंगे तो, है ना। अब बात को समझते हैं। कुछ बच्चे मुझे हिस्ट्री का बोल रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ाओ हिस्ट्री पढ़ाओ। हिस्ट्री में पढ़ा देंगे, हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री तो आंख मीच के पढ़ाया जाता है ना। ओ गुल खिले तुम शायद लोगे ना, मजा आता है उसको पढ़ाने में, जीके टस्सल क्या क्या उसमें ट्रिक मजा आता है। गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद लिए। ले भाई 25 रुपए में खरीद ले तू यार, कोई बात नहीं, 20 रुपए के 20 के भाव से खरीद ले, कोई दिक्कत थोड़ी, हमारा पेट थोड़ी दुखने वाला है। खरीदे और 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए, हमारा क्या जा रहा है, ये ले 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दे, ये बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुनिया जानती है कि यदि हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। 20 तिया 60 और 15 चौके 60। अगर पहाड़े याद है तो आप लोगों का काम बन जाएगा। मुझे 100% पता है कि आपको 20 का और 15 का पहाड़ आता है, लेकिन इसमें भी कुछ बच्चों को कहानी उलझ जाएगी 8 और 9 तक आते आते, कुछ बच्चों की तो 7 पे उलझ जाती है कहानी। तो मैंने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया तो 25 तिया कितना हो गया 75 हो गया, और मैंने यहाँ पर 18 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 18 चौक 72। ये पागल आदमी को घाटा हुआ है भाई को, है ना। तो भाई मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया, या 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 25 आ गया। आपको सोचना आना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। अगर आपको सोचना नहीं आ रहा है तो आप क्या कर लोगे कि भाई एक आर्टिकल का निकाल लोगे। 25/20 रुपए को मैंने कर दिया तो एक आर्टिकल का निकल गया, और यदि मैं 18 क्या कर दूं 15 कर दूं तो मेरा एक आर्टिकल का निकल गया। मैं इसका रेशो निकाल सकता हूं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि बात वही आ रही है। तो मैंने 75 में खरीदा और 72 में बेचा, तो 3 रुपए का घाटा हो रहा है। किस पे घाटा हो रहा है, 75 पे घाटा हो रहा है। तो मैंने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 या 75 और 2500 के 100, 3 से 3 काटा तो 4% की हानि, है ना। क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर हो रहा है। एक ही टाइप के कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ले रहे हैं। अब और क्या जान लोगे यार दोस्तों, बच्चे की जान लोगे, शेयर कर दो। अब तो दिल खुश हो गया होगा आपका, मजा आ गया होगा, आनंद ही आनंद, परमानंद है ना, है ना। अपने को ध्यान रखना है। एक शेर सुन लो यार आप लोग, एक शेर सुन लो यार, एक शेर सुन लो, मजा आ जाएगा आपको। तो ये इसको हटा देते, नहीं तो ये पेट दुखाएगा यार, ये बहुत ज्यादा दिक्कत देता है ना। तुम्हारे नाम से उदासी कुछ कम हो गई, है ना। तुम्हारे नाम से उदासी कुछ कम हो जाती है,
तुम्हारे नाम से उदासी कुछ कम हो जाती है, वो तो मैं जिंदा हूँ इसलिए आंखें नम हो जाती है। ये पहला शेर दोस्तों बहुत अच्छा लिखा था और मैं चाहता था कि मैं गज़ल को इसी रूप में आगे बढ़ाऊं, लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा सा मजाक में ले लिया। थोड़ी सी आदत ऐसी है कि मैं दिखता गुस्से में हूँ लेकिन फिर भी लोगों को आनंद आ जाता है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर बहुत सीरियस, नहीं मैं सीरियस नहीं हूँ। तो देखो, तुम्हारे नाम से उदासी कुछ कम हो जाती है, तुम्हारे नाम से उदासी कुछ कम हो जाती है, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए आंखें नम हो जाती है। चाय भी अगर पीऊं तुम्हारा नाम लेकर, चाय भी अगर पीऊं तुम्हारा नाम लेकर, चाय पीते पीते चाय देखूं तो वो भी रम हो जाती है, चाय पीते पीते चाय देखूं तो वो भी रम हो जाती है। मैंने एक गजल को स्पॉइल कर दिया दोस्तों, ये रम लाकर बीच में देखो जरा। 80 चॉकलेट 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी। अरे भाई हमको कोई लेना देना नहीं, 80 चॉकलेट खरीदी, कितनी चॉकलेट खरीदी आप तो देखोगे 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद ली उसने। ये लो लिख लिया मैंने क्या, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद ली, और 4 रुपए में 5 के भाव से क्या कर दी, बेच दी। फिर वही वाला टाइप लेके आ गया हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बीच में आप लोगों को फिर से याद आ जाए। तो दुनिया जानती है कि यदि हम यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो 5 चौके 20 और 5 चौके क्या हो गया, 20 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये 5 4 5 25 और ये कितना हो गया, 4 चौके 16। अब इससे क्या लेना देना सर, ये हम लोगों ने आर्टिकल को सेम बनाया है। अभी तक बचपन में आप एक आर्टिकल निकालते थे, अब आपने आर्टिकल को क्या कर लिया, सेम बना लिया। इतना ध्यान रखिएगा, है ना, हम लोगों को ध्यान रखना है। तो भाई मेरे 25 ये हो गया और 16 ये हो गया। 25 में खरीदा और 16 में बेचा, बेचारे गरीब को 9 रुपए का घाटा हो रहा है। 9 रुपए का घाटा लिखा तो ये 9 रुपए ले ले भाई, 25 पे घाटा हो रहा तो ये लिखा 25/100 हो गया, है ना। 25 से काटा 4 बार तो 25 चौक 9 चौक कितना हो गया, 36%। देखो प्रतिशत में निकालना बता चुका हूँ, प्रतिशत वाले में भी, पहले लेक्चर में भी, दूसरे लेक्चर में भी। इसीलिए मैंने आप लोगों को आप बार बार ये नहीं बता रहा हूँ मैं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है, नहीं बता रहा। तो मुझे लगता है 6 क्वेश्चन में आप लोगों की कहानी इतनी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, जितने आप लोग आधे घंटे में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने वाले सो नहीं समझ पाते। है ऐसे होगा, है ऐसे होगा, करियर मत बार करो यार, किसी का यार नहीं आता तो छोड़ दो यार पढ़ाना यार। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा दोस्तों, इसीलिए क्योंकि हम लोग भुक्तभोगी है यार, इसलिए हम लोगों को पता है कि कुछ जगह पर इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है ट्रिक के नाम पर, और ट्रिक वहाँ पर एग्जाम टाइम पे आप लोग भूल जाते हो। ये 100% गारंटी लिख के रख लो कि आप कितनी ट्रिक रटोगे यार। कम से कम 25 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है और हर चैप्टर में कम से कम 20 से 30 ट्रिक आपको बता देते हैं। आपको क्या होता है, दुख होता है इस बात का कि सामने वाले को जब नहीं आ रही है कुछ चीज़ें तो क्यों वो ट्रिक के चक्कर में, जब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हर एग्जाम का। मैं CGL का क्यों नहीं पढ़ाता आपको, CGL की बात नहीं करता, मेरे को आता ही नहीं है CGL का। मेरे को जो चीज़ मेरे को नहीं आती मैं क्यों पढ़ाऊँ बच्चों को, मेरे को नहीं आता मैं क्यों लिखूँ वहाँ पर बाहर, भाई मेरे को नहीं आता पढ़ाना, है ना। हमारे एक सर है वो पढ़ाते हैं। खैर आप तो शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब कर लो अगर नए जुड़े हो तो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। अभी क्या है, मैं आनंद के साथ में पढ़ाता हूँ यार दोस्तों। ठीक है, सबका धन्यवाद।